अस्सलाम वालेकुम dear students, my name is मोहम्मद सफ़ीउर रहमान। आई एम लेक्चरर कंप्यूटर साइंस। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपके साथ ICS पार्ट 2 के जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस किया जा सके और आपको बताया जा सके कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं वो इम्पोर्टेंट हैं और आपको वो तैयार करने चाहिए। तो बिना कोई और बात किए, आपका टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं और आपके साथ इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको एक नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहें और आपका फ़ायदा होता रहे। चलें जी, बिना टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। जी तो बच्चों, लैपटॉप की स्क्रीन हमने ओपन कर ली और हम लोग बढ़ते हैं पहली स्लाइड पे, जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस करने हैं ICS पार्ट 2 के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को। तो पहली स्लाइड पे डाटा बेसिक्स से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो मेरा बेटा, आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, और ये हद 14 या 15 क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा ये इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं भी नहीं। तो अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे, अच्छे से गो थ्रू हो के पेपर में जाएंगे, तो इंशाल्लाह आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने वाला जो मसला होगा वो सॉल्व हो जाएगा अच्छे तरीके से। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डाटा बेसिक्स से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको। तो डिफाइन डाटाबेस सिस्टम, एक्सप्लेन 4 मेजर कंपोनेंट ऑफ डाटाबेस सिस्टम। डाटाबेस सिस्टम से रिलेटेड जो है वो हमने डिफ़ाइन करनी है। फिर उसके बाद हमने उसके जो 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं उसको मतलब एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद व्हाट आर डाटाबेस मॉडल्स, एक्सप्लेन इन डिटेल कि डाटाबेस मॉडल्स कौन कौन से हैं। 3 मॉडल्स थे और उनको हमने डिटेल से जो है वो डिस्कस करना है। फिर उसके बाद डिस्कस 4 मेथड्स ऑफ मॉडिफाइंग टास्क हमारे पास जो होते हैं उनको मॉडिफाई करने के लिए जो 4 मेथड यूज़ होते हैं वो बताए जाएं जी। फिर उसके बाद फील्ड प्रॉपर्टी क्या है और कोई सी हमने 4 फील्ड प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना है। इसके बाद है जी डाटाबेस मॉडलिंग, और फिर हमने डाटाबेस मॉडलिंग के जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं उनको डिस्कस करना है। फिर है मेरा बेटा कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो क्या है, और नॉर्मलाइजेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बड़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है वो उठा के दे सकता है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के बारे में पूछ सकता है, पार्शियल डिपेंडेंसी के बारे में पूछ सकता है। ट्रांजिटिव अगर पूछ रहा हो तो मतलब आपने थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में बताना है, और अगर आपसे पार्शियल पूछ रहा हो तो आपने सेकंड नॉर्मल फॉर्म के बारे में बताना है। तो इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद है व्हाट इज़ डाटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस, एक्सप्लेन इन डिटेल कि डाटाबेस डिज़ाइन करने का जो प्रोसेस है उसको आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद व्हाट इज़ फ़िल्टर, डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ फ़िल्टर्स। तो ये मेरा बेटा डाटा बेसिक्स के अंदर जो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने आपको बता दिए। आप काइंडली इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। एक यहाँ पे क्वेश्चन स्किप हो गया, वो रिपोर्ट्स के बारे में था कि व्हाट इज़ रिपोर्ट्स, और रिपोर्ट्स जो हैं वो कितनी टाइप्स की होती हैं। तो वो भी काइंडली आप ज़रा नोट कर लें। काइंडली मतलब वीडियो तो साथ साथ चलती रहेगी, तो आपसे गुजारिश है कि कॉपी पेंसिल साथ लेके बैठ जाया करें, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं मैं बताता जाता हूँ उनको काइंडली नोट आउट करते जाया करें ताकि फिर आपको बाद में जो है वो मसला ना हो। वैसे भी ये वीडियो चल रही है, आप स्टॉप भी कर सकते हैं। आप जो है उसको बार बार स्टॉप करके फिर रिवाइंड करके फिर दोबारा अगर कोई क्वेश्चन आपका स्किप हो जाता है तो उसको भी जो है वो आप लोग दोबारा से नोट आउट कर सकते हैं जी। उसके बाद सी पोर्शन में चलते हैं जी। तो सी पोर्शन में जो है वो हमारे पास ये गलती से लिखा गया ऊपर डाटा बेसिक्स, लेकिन ये हमारे पास सी पोर्शन है। अब सी पोर्शन में जो है सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है जी व्हाट इज़ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो कौन सी हैं। फिर हमने सी लैंग्वेज के 8 करैक्टरिस्टिक्स के बारे में जो है वो बताना है। फिर 4 स्टेप्स टू प्रिपेयर सी प्रोग्राम कि सी प्रोग्राम को हम लोग प्रिपेयर किन किन वेज से, किन किन मेथड से करते हैं, वो आपने डिटेल में बताना होगा उनको। फिर चैप्टर नंबर 9 से रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता होता है। डिफरेंट वर्ड्स
से रिलेटेड, मतलब डिफरेंट बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन फैसलाबाद बोर्ड से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन, मतलब जो फैसलाबाद बोर्ड की जो पेयरिंग स्कीम है उसमें ये क्वेश्चन जो है वो अक्सर औकात नहीं देते। बाकी बोर्ड के लिहाज से जो है ये मैं मतलब बताया ये क्वेश्चन, और शामिल भी इसी वजह से किया कि रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। हाँ, अलबत्ता शॉर्ट क्वेश्चन में हर जगह ये पूछा गया होता है जी। फिर उसके बाद व्हाट इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन इन डिटेल। कंट्रोल स्ट्रक्चर जो हैं वो सीक्वेंस, सिलेक्शन, तो उनके बारे में आपने डिटेल में बताना होगा कि कंट्रोल स्ट्रक्चर जो हैं वो कितनी टाइप के हैं, वो पूरी डिटेल देनी होगी। ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद बेटा ये मैंने इन सब को कंबाइन कर दिया कि राइट द सिंटैक्स, वर्किंग एंड एग्जांपल, मतलब वाइल लूप, नेस्टेड लूप, स्विच, इफ़ एल्स, इफ़, नेस्टेड इफ़ एंड डू वाइल। और ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब हर लूप से रिलेटेड जितने भी मैंने ये पॉइंट लिखे हैं, मतलब वाइल लूप है तो वाइल लूप से रिलेटेड जो है वो उसकी वर्किंग भी पूछ सकता है, उसका सिंटैक्स भी पूछ सकता है और उसकी एग्जांपल भी पूछ सकता है। इसी तरह नेस्टेड लूप है तो उसकी वर्किंग भी पूछ सकता है, सिंटैक्स भी पूछ सकता है और उसकी एग्जांपल भी पूछ सकता है। इसी तरह स्विच है तो स्विच के भी ये तीनों चीज़ें पूछेगा, इफ़ एल्स की भी तीनों चीज़ें पूछ सकता है, नेस्टेड इफ़ की भी तीनों चीज़ें पूछ सकता है और डू वाइल की भी तीनों चीज़ों के बारे में पूछ सकता है। इसलिए मैंने जो है वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया। तो ये थे मेरा बेटा टोटल आपकी पूरी बुक में से जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे ICS पार्ट 2 के, वो मैंने आपके साथ अच्छे तरीके से इनको डिस्कस कर लिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू जो है उनका पता चलता रहे। और इंशाल्लाह विद इन 1 आवर और या फिर विद इन 1 डे इंशाल्लाह मैं जो है वो इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मेरी कोशिश है कि शॉर्ट से शॉर्ट जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूं। हद जो है वो 40 हो जाएंगे, इम्पोर्टेंट 40 जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।